नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि सब बढ़िया होगा और आप सब अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और हमारी सारे के सारे वीडियोज आप देख रहे होंगे सभी टीचर्स के। और आपके नॉलेज में हम कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर ही रहे होंगे अपने वीडियो के माध्यम से। आप हमारी लाइव क्लासेस भी ले रहे होंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं, पीछे आप बोर्ड पे देख चुके होंगे कि हम अभी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन का सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर थ्री उसका एक्सरसाइज 3.2 और उसका पार्ट 1। आज हम इस एक्सरसाइज 3. जो हमारा 2 है उसको हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो पार्ट 1 आज मैं करवाऊंगा, पार्ट 2 फिर हम 1-2 दिन में अपलोड करेंगे। पार्ट 1 देन पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में आपको बताया जाएगा। फिर हम पार्ट 2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उसमें 6 वर्ड प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने सारे वीडियो ऑलरेडी देख लिए होंगे। चैप्टर नंबर 2 के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन प्रॉपर। और वैसे हमने अलग से भी सेपरेट कुछ वीडियोज बनाए बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए, वो भी अपलोडेड है। चैप्टर 3 में भी हमने रैंडम पहले सारे टॉपिक आपको कवर करवाए हैं, देन आफ्टर हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करवा रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे प्लेलिस्ट को देखते होंगे, उसमें सारे वीडियो आपको इकट्ठा करके दे दिया गया और आपको समझ में भी आएगा। ऐसा हमने वीडियो कोशिश किया बनाने का। तो चलिए, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ बने रहें और समझें क्वेश्चन को। तो आज हम क्या सीखने वाले बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा जो क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कहा गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का बच्चों हमने सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर रखा है, तो प्लीज अच्छे से देख लीजिए उसको, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा वो चीजें। बाकी मैं इसको यहाँ पर भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको यहाँ भी समझ में आ जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात होगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात होगी। लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड दे रखा है। पहला है सब्स्टिट्यूशन एंड दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड। पहला सब्स्टिट्यूशन और दूसरा क्या है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हम इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। बहुत अच्छी बात यह है कि दोनों मेथड से आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या चीज आपको ध्यान रखनी, क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखनी है आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में टोटल मिलाकर कितने इक्वेशन फ्रेम होते हैं, टोटल मिलाकर आपका 3 इक्वेशन फ्रेम होते हैं, जिसमें दो इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है ना। पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको दे रखे होते हैं, एक इक्वेशन आपको बनाना होता है ना, जिसमें 2 इक्वेशन आपको गिवन होता है, एक इक्वेशन आपको फ्रेम करना होता है, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये क्वेश्चन में आपको मिला है, आपको थर्ड इक्वेशन खुद से बनाना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन आपको खुद से बनाना होगा, ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, क्वेश्चन हमारा यही है, 1 2 हो गया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, तीसरा इक्वेशन बनाए, तीसरा इक्वेशन। चाहे आप पहले से तीसरा बना लीजिए, चाहे आप दूसरे से तीसरा बना लीजिए इक्वेशन। तो मैं अगर सेकेंड से थर्ड बनाता हूं तो क्या लिखूंगा, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये जो माइनस वाई है जब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में गया तो प्लस का वाई हो गया, तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 3। इसको आप पढ़ कैसे सकते हो, इसको आप पढ़ सकते हो x इन टर्म ऑफ y, x इन टर्म ऑफ y। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो, क्या हो गया हमारा, ये थर्ड इक्वेशन हो गया, है ना। पहला और दूसरा है हमारे पास, हमने क्या करा, हमने दूसरे की मदद से तीसरा इक्वेशन बनाया, ठीक है। मैं पहले से भी थर्ड बना सकता था पर मैंने दूसरे के हिसाब से थर्ड बनाया। मैं x इन टर्म ऑफ y लिख सकता हूँ, मैं y इन टर्म ऑफ x लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। मैं x इन टर्म ऑफ y लिख सकता हूँ, मैं y इन टर्म ऑफ x लिख सकता हूँ। मैं पहले से तीसरा बना सकता हूँ, मैं दूसरे से भी तीसरा बना सकता हूँ, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब क्या करना है, अब जो आपने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन जो आपने 3 बनाया, इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 1, क्योंकि आपने
आपने दूसरे से तीसरा इक्वेशन बनते हुए देखा है, आपने दूसरे से तीसरा इक्वेशन बनते हुए देखा है, तो आप तीसरे इक्वेशन को पहले में ही पुट करोगे, दूसरे में पुट नहीं करोगे। अगर पहले से तीसरा बनाते हो तीसरे को दूसरे में रखते हैं, दूसरे से आपने तीसरा इक्वेशन बनाया तो तीसरे को पहले में आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो बच्चों x की जगह पे क्या रखोगे 4 प्लस वाई, एक्स की जगह पे क्या रखोगे 4 प्लस वाई। पहले से क्या लिखा हुआ बच्चों प्लस का वाई, पहले क्या लिखा हुआ प्लस का वाई। आपने x की जगह पे क्या रख दिया, x की जगह पर आपने क्या रख दिया 4 प्लस वाई, और प्लस वाई पहले से मेंशन हो रखा है, इक्वल टू 14, इक्वल टू क्या 14। ठीक, अब बताइए क्या हो जाएगा 4 y और y कितना हो गया 2y इक्वल टू 14, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 4। चलिए बताइए कैलकुलेट करके कितना आएगा, तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 कितना हुआ 10 है ना, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 है ना, सिंपल y की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या करोगे y की जो वैल्यू आई इसको पुट कर दो आप थर्ड में, सिंपली आप थर्ड में पुट कर दो y इक्वल टू 5। आप चाहो तो 1 और 2 में भी रख सकते हो, तब भी आंसर वही आएगा, पर आप क्या करो सिंपली y की वैल्यू थर्ड में रख दो, है ना। कोई एक चीज को आप ध्यान से अपने रिपीट करोगे तो आपको फॉर्मेट अच्छे से समझ आ जाएगा। तो y इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन किस में थर्ड में, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 4 प्लस y की जगह पे 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 9, क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो आपके पास ये हमें तो यही निकालना था ना, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड फाइंड x एंड y। तो आपने x भी निकाल दिया और आपने y भी निकाल दिया, कोई दिक्कत है क्या, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। आपने क्या करा आपने दूसरे से तीसरा फ्रेम किया, तीसरे को पहले में पुट किया, उससे आपको y की वैल्यू मिली, y की वैल्यू को आपने तीसरे में पुट किया, आपको x की वैल्यू मिल गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट डाउन करिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, दूसरा पार्ट है हमारे पास s माइनस टी इक्वल टू 3 और एक है हमारा s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन है अपने पास, है ना। इसमें आप देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो पिछले क्वेश्चन में हमारा नॉर्मल फॉर्मेट में दोनों था, है ना, नॉर्मली, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है ना, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो हम करते क्या है, हम कांस्टेंट वाला जो हमारा टर्म है इसको हम दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। लाइक इस तरीके से हम लिखते हैं a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, हम इस तरीके से लिख के दिखाते हैं जब हम मेथड लगाते हैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन को। अब आप ध्यान देखो तो ये हमारा पहला वाला इक्वेशन तो आपको इसी फॉर्मेट में नजर आ रहा है ना, पहला वाला इक्वेशन तो आपको इसी फॉर्मेट में नजर आ रहा है, पर दूसरा इक्वेशन आप ध्यान से देखोगे तो आपको किस में दे रखा है, आपको फ्रैक्शन में दे रखा है। दूसरे इक्वेशन को देखो आपको ध्यान से फ्रैक्शन में दे रखा है, आपको ये इस तरह से फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि क्या हो सके, ताकि ये हो सके कि आपका जो आंसर जो आप निकालो वो प्रॉपर एक बार में सही निकले, कोई गलती होने की संभावना ना के बराबर हो। कहोगे मैं तो नहीं करने वाला, मैं तो ऐसे ही कर दूं, क्या गलत हो जाएगा? जवाब है नहीं गलत होगा, सही होगा, बट आंसर आपका कभी जल्दबाजी के चक्कर में कुछ गलत हो गया, कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिना कन्वर्ट करे भी कर सकते हो, बट समझ के ध्यान क्या रखना है कि आप कन्वर्ट कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा एक्यूरेसी की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए फटाफट क्या करते हैं हम तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। तो ये हम इसको क्या करें, पहला इक्वेशन पहला, और इससे हम दूसरा इक्वेशन फ्रेम करेंगे। ठीक है, इससे हम दूसरा इक्वेशन फ्रेम करेंगे। कैसे करेंगे, 3 और 2 कैल्शियम ले लो बेटा, 3 और 2 कैल्शियम कितना आएगा, 3 और 2 6 है ना, 3 और 2 कैल्शियम ले लो, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा बेटा 2s, कितना आ जाएगा 2s, 2 इंटू एस 2s, 25 मत समझ रहे नहीं, s है 2s प्लस 3 इंटू टी, कितना आ जाएगा बेटा 3t इक्वल टू में 6, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 6, है ना। अब क्या करोगे, अब कहोगे भैया हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
इक्वेशन 1 पहले से फॉर्मेट में था, इक्वेशन 2 को मैंने फॉर्मेट में लिया है ना। अब देखो अब नॉर्मल ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है इसमें भी, तो आपको इक्वेशन नंबर 3 बनाना पड़ेगा। अब की बार क्या करता हूं मैं, पहले वाले से इक्वेशन 3 बनाता हूं। किसे बनाता हूं, पहले वाले से इक्वेशन 3 बनाता हूं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, s इक्वल टू 3 प्लस टी। इसको कैसे पढ़ोगे, s इन टर्म ऑफ टी, तो मैंने टी को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ले गया, तो माइनस से क्या बन गया प्लस। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। क्या हो गया ये मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करोगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे, क्योंकि मैंने पहले से तीसरा बनाया तो तीसरे को दूसरे में रख देंगे। तो इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2, ध्यान रखिएगा हम 2 में पुट करेंगे। अब हमारा 2 क्या है, 2s है ना, देखिए ध्यान से 2 है ना, साथ में क्या लिखा है s, 2 into s। तो s की जगह पर क्या लिखोगे, s की जगह पे क्या लिखोगे 3 प्लस टी, s की जगह पे क्या लिखोगे 3 प्लस टी। तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट बनाया और 3 प्लस टी लिख दिया है ना, क्योंकि 2 into s था, तो s की जगह पे 3 प्लस टी और इंटू में ही रहेगा वो भी। पहले से क्या प्लस का 3t इक्वल टू में क्या है 36, इक्वल में क्या है 36। अब ध्यान से देखना, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6, 2 से t को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2t, कितना आएगा 2t, प्लस में क्या 3t बराबर कितना 36, बराबर कितना 36 है ना। अब देखो 6, 2t और 3t कितना आ जाएगा 5t, बराबर कितना आया 36 है ना, बराबर कितना आया 36। तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5t इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 है ना। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 5, तो 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, तो t इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 6 है ना। t आपका कितना आ गया 6। अब क्या निकालना है, अब s निकालना है, कोई बहुत बड़ी बात है क्या, लिखो t बराबर 6 पुट इन इक्वेशन 3, कितने में पुट करवा रहा हूं 3rd में। तो t जो वैल्यू 6 निकल के आया, 6 को कहां पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 3rd में। 3rd कहां है, ये रहा s इक्वल टू 3 प्लस टी, ठीक है। तो s इक्वल टू 3 प्लस टी, टी की जगह कितना रखो 6, तो s इक्वल टू क्या आ गया 9। तो आपको s की वैल्यू भी मिल गई और t की वैल्यू भी मिल गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा ये सारी चीजें। यहाँ पर बस हमने क्या करा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए और फिर उसके बाद हमने 3rd इक्वेशन जनरेट करा, फिर अगेन पहले से तीसरा बनाया तो तीसरे को दूसरे में रखा। कैलकुलेशन थोड़ा सा पिछले वाले से इसमें ज्यादा था है ना, ज्यादा था ना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चले, प्लीज वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए है ना। क्वेश्चन 3rd है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3rd, 3x minus y equal to 3 and 9x minus 3y equal to 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd है, ठीक है। अब यहाँ पे 3x minus y equal to 3 and 9x minus 3y equal to 9। अब आप इसको भी करने की कुछ सोचोगे, पर इस क्वेश्चन को देखकर ही आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा होने वाला कि वेरिएबल सारे के सारे कट जाएंगे, वेरिएबल सारे के सारे कट जाएंगे। कैसे, चलो हम करके ही देख लेते हैं। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। चलो तीसरा बनाते हैं, 3rd इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, मान लेते पहले से तीसरा बनाते, पहले से ही क्या बनाते तीसरा बनाते। क्या लिखेंगे 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई। क्या ये मेरा 3rd इक्वेशन हो गया, क्या ये मेरा 3rd इक्वेशन हो गया, जवाब है नहीं, ये मेरा 3rd इक्वेशन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर या तो x रहने दूंगा या तो y रहने दूंगा। x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए ना y के साथ कुछ होना चाहिए। यहाँ तो x मैंने रखा जरूर, पर x के साथ कितना है 3 है, तो 3 को मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाऊंगा। तो यहाँ ले जाएगा x, क्या रह जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन में 3। तो ये होगा मेरे लिए इक्वेशन 3। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। तो हमने कहा 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3 प्लस वाई, ये जो है आपका y उधर चला गया प्लस, अभी 3x है, इसको मैं 3rd नहीं बोलूंगा क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 इसके साथ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ या तो x बचेगा या तो सिर्फ y बचेगा, साथ में कोई भी कोफिशिएंट होगा, कोई भी नंबर होगा, तो आपको डिनोमिनेटर में डिवाइड में लेके चलना। ये इक्वेशन 3 हो गया। फिर वही आपको इक्वेशन 3 पुट इन, किसमें पुट करवाओगे, पुट इन इक्वेशन 2, क्योंकि पहले से तीसरा बना है ना, किससे बना है, पहले से तीसरा बना, तीसरे को किसमें रखोगे, दूसरे में रखो, किसमें रखोगे, दूसरे में। देखो अब ट्विस्ट देखो ध्यान से। अब ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन 9
x की जगह पे रखो, x की जगह पे कितना रखोगे 3 + y होल अपॉन 3 है ना। x की जगह पे क्या रखा 3 + y होल अपॉन 3 माइनस आप देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है 3y लिखा हुआ है 3y माइनस 3y इक्वल टू कितना 9 इक्वल टू कितना 9। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सुनिए, अब 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया 3 बार में है ना। अब 3 से गुना करिए 3 को कितना आएगा 9, 3 से गुना करिए y को कितना आएगा 3y। पहले से क्या लिखा हुआ बेटा माइनस का 3y बराबर 9, क्या दिख रहा है प्लस 3y माइनस 3y कट गया, क्या दिख रहा है 9 बराबर 9। यहाँ कोई वेरिएबल बचा क्या, कोई वेरिएबल बचा क्या, जब यहाँ वेरिएबल बचा ही नहीं इसकी वैल्यू निकल के ही नहीं आएगी। अब वो वैल्यू वहां नहीं निकल के आई तो क्या x की निकलेगी, जब y ही नहीं बचा तो y की वैल्यू नहीं निकली, और y की नहीं निकली तो x की कहां से निकलेगी। इसका मतलब ये जो सिचुएशन है किसका सिचुएशन है, ये सिचुएशन है बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, किसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ध्यान रखिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, आप चेक कर सकते हैं ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का ही कंडीशन है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा ये कंडीशन को जस्टिफाई भी करता है। तो आपने जब जैसे वेरिएबल कट गया तो आपने यहाँ लास्ट में लिख दिया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसके आगे सवाल नहीं हो पाएगा। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पेपर में ऐसे सवाल आपको नहीं आने वाले, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पूरी तरह से कैलकुलेट हो सके, तो ऐसे ही एनसीईआरटी में दे दिया समझने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, प्लीज देखिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलने वाले हैं। अब चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो पार्ट 1 का है ये डेसिमल में आ रखा है क्वेश्चन, तो क्या करेंगे पहले इसको नॉर्मल कर लेते हैं। अब डेसिमल में ही सीधे करने लगे तो हमारे लिए क्या होगा कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आ जाएगी। बहुत से बच्चे करते भी होंगे पर हम चीजों को आसान करके ही करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करने वाला हूं मैं, डेसिमल हटाने वाला हूँ 0.2x + 0.3y = 1.3। ये हमारा पहला इक्वेशन जो गिवन है 0.4x + 0.5y = 2.3, दूसरा इक्वेशन गिवन है। दोनों को पहले क्या करते हैं हम फॉर्मेट में लेकर आते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं सवाल को, ध्यान से देखिएगा दोनों को। तो 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेसिमल हटाऊंगा तो क्या लिख सकता हूँ 2x/10, हाँ जी लिख सकता हूँ। 0.3 डेसिमल हटाऊंगा क्या लिख सकता हूँ 3y/10, 10 नीचे क्यों लिख रहा हूँ डेसिमल के बाद, क्योंकि एक ही डिजिट है इसलिए 10 नीचे लिख रहा हूँ। या 1.3 है क्या लिख सकता हूँ 13/10 लिख सकता हूँ, क्योंकि तीनों के तीनों टर्म में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है इसलिए 10 लगा। अब आपको बताइए 10 और 10 कैल्शियम कितना आएगा 10 ही आएगा। अब आपको पता है नीचे 10 और 10 कैल्शियम 10 आया, तो जिसका बेस सेम होता है तो ऊपर वाला टर्म भी क्या लिखते हैं सेम ही लिखते हैं, ज्यादा लॉजिक में नहीं चलना है ना, इतना तो आपको आता ही होगा है ना। बेस सेम है तो ऊपर का भी टर्म हम सेम ही लिख देते हैं। क्या करते हैं भाई 10 और 10 कैल्शियम 10, 10 की जगह में 10 कितनी बार में एक बार में 1 से गुना किया यही आएगा। 10 की जगह में 10 कितनी बार एक बार में 3y को 1 से गुना किया यही आएगा। इसीलिए हम कहते हैं ना जब बेस सेम तो ऊपर वाला टर्म भी हम सेम टू सेम लिख देते हैं = 13/10। अब क्या करोगे बच्चों, अब क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 10 तो पूरी तरह से क्रॉस मत करना है ना, क्योंकि पता है 10 से 10 तो हम कैंसिल कर ही देंगे। तो इस 10 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले को, किससे करते हैं इस 10 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में, करके नहीं दिखाएंगे साथ में लिख देंगे। तो ये मल्टीप्लाई का फॉर्मेट हो गया, हम एक हर स्टेप को लिख के दिखा रहे हैं आपके लिए समझ में आ जाए। तो हमने 10 से क्या करा इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में डाल दिया, इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे 13। अब डिनोमिनेटर में कुछ तो बचा नहीं तो हम कुछ लिखेंगे भी नहीं छोड़ देंगे। यहाँ पे नीचे वैसे 1 लिख सकता हूँ 10 हट गया है तो, पर 1 लिखने की जरूरत अभी तत्काल में नहीं है। वजह क्या, ये देखो कट जाएगा, ये कट गया ना। तो अब रिजल्ट क्या दिख रहा है आपको, इक्वेशन क्या दिख रहा है बना बनाया आपको, इक्वेशन क्या दिख रहा है, इक्वेशन दिख रहा है 2x प्लस में 3y = 13। ये हो गया आपका भैया पहला इक्वेशन, हो गया ना पहला इक्वेशन। इसी तरीके से आप नेक्स्ट वाले के लिए इक्वेशन फ्रेम करो, सेम होगा प्रोसेस। 0.4x है तो क्या लिखोगे 4x/10, 0.5y तो 5y तो क्या लिखोगे 5y/10, और 2.3 तो क्या लिखोगे 23/10 है ना। सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखोगे फिर से एलसीएम ले लो, 10 और 10 कैल्शियम सेम, बेस सेम है तो ऊपर वाला भी टर्म क्या होगा सेम होगा है ना। 23/10 फिर से प्रॉपर क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, 10 से इसको मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में डाल दो ना, मल्टीप्लाई करना नहीं है, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिख दो 10 है ना। यहाँ 23 हो गया, 10 से 10 फिर कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 4x प्लस में 5y = 23। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दोनों इक्वेशन मिल गया, देख लो ध्यान से, आपको हमने दोनों इक्वेशन को बहुत नॉर्मल फॉर्मेट में लेकर आ गया है ना।
अभी डेसिमल में था, डेसिमल को मैंने हटाकर हमने नॉर्मल इक्वेशन तैयार कर लिया। अब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकता हूँ। अब मेरे लिए तो इतना तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पर इसमें क्वेश्चन को आगे करके दिखाता हूँ। इतना प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब आप आगे देखिए, मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 लिख लिया है जो मैंने बनाया था। अब मैं यहाँ पर आगे थर्ड इक्वेशन फ्रेम करूंगा। थर्ड इक्वेशन मैं किसी से भी बना सकता हूँ, थर्ड इक्वेशन मेरी मर्जी है। मैं पहले वाली से बना लेता हूँ। सपोज करिए तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y है ना, 3y। क्या ये मेरा थर्ड इक्वेशन बन गया? नहीं, जवाब है नहीं, क्योंकि x के साथ कुछ बचना नहीं चाहिए। तो x यहाँ पे लिख दिया। और ये जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ चला गया बच्चा? मल्टीप्लाई में जो था वो कहाँ चला गया? डिवाइड में। कहाँ चला गया? डिवाइड में चला गया। ठीक है, 2। तो ये हो गया भैया हमारा इक्वेशन नंबर क्या? 3 है ना। इक्वेशन नंबर 3 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन नंबर कौन सा? 2, क्योंकि हमने पहले वाले से तीसरा बनाया है। तो तीसरे को कहाँ पुट करेंगे? दूसरे में। ठीक है, कहाँ पुट करेंगे? दूसरे में। ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा हमारा 4। x की जगह पे क्या पुट करोगे? x की जगह पुट करोगे 13 माइनस 3y अपॉन में 2 है ना, प्लस x की जगह क्या पुट कर रहे हो? 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस में क्या लिखोगे? 5y इक्वल टू 23 है ना। यही है ना, क्योंकि आप x की जगह इक्वेशन 2 में पुट करो x की जगह पे 13 माइनस 3y अपॉन 2, बाकी तो एज इट इज सेम रहेगा, प्लस 5y इक्वल टू 23 सेम रहेगा। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, काट दिया आपने है ना। ऊपर 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 13 दूनी कितना हो गया? 26 एंड 3 दूनी कितना हो गया? 6y है ना। 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6y। ठीक है, क्लियर। प्लस का क्या लिखेंगे? 5y इक्वल टू क्या लिखेंगे? 23। प्लस का 5y इक्वल टू 23। अब क्या होगा? देखिए 26 का 26 एज इट इज लिख दिया। माइनस 6y प्लस 5y क्या हो जाएगा? माइनस का y। माइनस का 6y प्लस का y क्या हो जाएगा? प्लस का 5y। तो 6 में से माइनस 6 प्लस 5 माइनस का 1 बचेगा, और माइनस 1 मतलब माइनस का y बचेगा। ठीक है, क्लियर है। माइनस 6y प्लस 5y माइनस का y। ठीक, अब क्या करेंगे? माइनस y यही रहने दीजिए। 23 माइनस 26 है ना, ये 26 उधर चला गया, तो माइनस y इक्वल टू माइनस 3। 23 माइनस 26 माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 3। कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब थर्ड में क्या लिखेंगे? y इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 3। चलिए पुट करते हैं फटाफट में। तो ये रहा आपका x इक्वल टू 13, और y की जगह पे कितना पुट करना है? y की जगह कितना पुट करना है? 3। कितना पुट करना है? 3 है ना। 13 माइनस y की जगह पे कितना पुट करना है? 3 है ना। 3 इंटू 3 हो गया, कितना आएगा बताओ? 3 3 तिया 9 बट्टे में 2, 9 4 13 होता है, 4 बट्टे में 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो बच्चा x की वैल्यू कितना आया? x की वैल्यू आ गया 2। कितना आ गया? 2। तो आपके पास y भी निकल गया और आपका x भी निकल गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। शुरू में आपको ध्यान रखना है बस, शुरू में इस क्वेश्चन में हमने क्या करा? हमने डेसिमल हटा के पहले नॉर्मल कर लिया इक्वेशन को, फिर हमने आसानी से मेथड लगा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए प्रॉपर अच्छे से, और एक बार रिपीट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कितना मजेदार क्वेश्चन है, रूट आ गया है ना, मजेदार है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। चलिए क्या करें? इक्वेशन ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 बनाते हैं अब की बार। तो अंडर रूट 3x इक्वल टू ये जो माइनस का अंडर रूट 8y है, इसको आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ले जाएंगे तो 0 प्लस अंडर रूट 8y होगा। तो अंडर रूट 3x इक्वल टू 0 प्लस 8 रूट y कितना होगा? अंडर रूट 8y ही तो होगा, है ना। अब ये जो मल्टी, क्योंकि x तो अकेला तो है नहीं, ये मेरा थर्ड इक्वेशन तो बना नहीं, क्योंकि x अकेला रहना चाहिए, तो जो मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाए? डिवाइड में। तो अंडर रूट 8y अपॉन अंडर रूट 3 ऐसे लिखोगे ना, अंडर रूट 8y अपॉन अंडर रूट 3। ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, है ना। पहला और दूसरा इक्वेशन दे रखा था। मैंने किससे बनाया इक्वेशन 3? मैंने बनाया दूसरे से। मैंने किससे बनाया? दूसरे से इक्वेशन 3 बनाया। क्या करा मैंने? जो माइनस अंडर रूट 8y था, इसको मैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ले गया, तो प्लस का अंडर रूट 8y हुआ। मल्टीप्लाई में जो था रूट 3x के साथ, वो डिवाइड में चला गया, है ना। तो अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन किसमें?
1 में, क्योंकि मैंने 2 से 3 बना तो 3 को कहाँ रखूंगा 1 में, ठीक है। तो 1 क्या हमारा अंडर रूट 2 और x की जगह पे क्या लिखोगे, x की जगह क्या लिखोगे, x की जगह पे लिखने जा रहे हो, क्या लिखने जा रहे हो, अंडर रूट 8y अपॉन अंडर रूट 3, यही लिखने जा रहे हो ना, x की जगह अंडर रूट 8y अपॉन 3, प्लस में बाकी जो टर्म आपके सेम टू सेम थे वही आपने लिख दिया। बाकी क्या चीज था हमारे पास, प्लस में अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, है ना। तो x की जगह पे आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया अंडर रूट 8y अपॉन में 3। बस अब मल्टीप्लाई कर दो, रूट y से किसको मल्टीप्लाई करोगे, रूट 8 को, रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे, रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे किसको, रूट 8 को। तो रूट 2 इंटू रूट 8 कितना होता है बच्चों, रूट 16, क्या होता है, रूट 16 साथ में y, रूट 8 इंटू रूट 2 कितना होता है, रूट 16, अपॉन में क्या है अंडर रूट 3, अपॉन में क्या है अंडर रूट 3, है ना, प्लस में क्या है अंडर रूट 3y, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो खुद से 1 लगा दो, इक्वल टू में क्या है 0, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। हमने क्या कहा, अंडर रूट 8 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई तो अंडर रूट 16 आ गया, अपॉन में अंडर रूट 3, y साथ में था, y लिखा हुआ है, और प्लस रूट 3y था, इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं कि अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती, कितनी होती है, अंडर रूट 16 की वैल्यू 4y अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 3y अपॉन में 1, 0। अब आप देख लीजिए, नीचे एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर का, तो रूट 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, नहीं हो पाएगा ना, तो रूट 3 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, रूट 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4y, रूट 3 इंटू रूट 3y, तो कितना हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा 5, रूट 6 इंटू रूट 6 क्या हो जाएगा 6, ये तो पता ही है आपको। अब क्या हो गया, रूट 4y और 3y कितना हो गया 7y अपॉन में अंडर रूट 3। अब क्या करने जा रहे हो आप बच्चों, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7y इक्वल टू रूट 3 इंटू 0 कितना है 0, रूट 3 इंटू 0 कितना है 0, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 0/7, तो y इक्वल टू कितना आ गया 0, y इक्वल टू कितना आ गया 0। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए फटाफट क्वेश्चन फिनिश, तो y इक्वल टू 0 पुट इन थर्ड, किसमें पुट कर दिया, थर्ड में, थर्ड ये रहा, x इक्वल टू अंडर रूट 8y अपॉन 3, तो भाई x इक्वल टू अंडर रूट 8y की जगह पे कितना रखोगे, अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 है, और y की जगह पे कितना सब्स्टिट्यूट करोगे, y की जगह पे कितना करेंगे 0। तो आप जानते हो 8 मतलब कंप्लीट को 0 से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा रिजल्ट, 0, क्या आ जाएगा रिजल्ट 0। भाई कंप्लीट एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 0 से, तो कितना आ जाएगा 0। अगर आप कहोगे ये तो ऊपर से मल्टीप्लाई में तो कर लो ना भाई, रूट 8 इंटू 0 0 अपॉन रूट 3 कितना आ गया 0 ही तो आया, वही तो लिखा हुआ है ना। अगर आप कहते हो कि ये तो ऐसे लिखा पड़ता है, होल अपॉन था इस तरह से, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा, है ना, अपॉन में रूट 3, तो 0/√3 कितना है 0 आ गया। क्वेश्चन ये भी बहुत मजेदार है ना, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया हुआ ये भी क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, प्लीज इसको आप नोट डाउन करें, वीडियो को पॉज करें और इसको उतारें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोनों के दोनों इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिले हैं, तो हमें दोनों इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, तब हम स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 करने जा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा, उसमें आप एलसीएम लीजिए। अब 2 और 3 का एलसीएम तो होगा नहीं, तो 2 और 3 को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा कितना होता है 6, ठीक। फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा कितना होगा 9x, 5 2 जा कितना होगा माइनस का 10y, है ना, माइनस लगा तो माइनस लगा दे, 5 2 जा 10y इक्वल टू कितना है बच्चों -2, नीचे 1 लगा के क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, है तो सिंपल ही है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिया है, 6 दूनी 12, ये वाला इक्वेशन नंबर आपका 1। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट के लिए भी यही काम करेंगे, है ना। अब यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम तो होगा नहीं, तीन दोनों क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, देन क्रॉस में करिए 2 इंटू एक्स कितना आएगा 2x, 3 इंटू वाई कितना आएगा 3y, इक्वल टू में क्या दे रखा है, इक्वल टू में क्या दे रखा है 13/6, है ना। पूरी तरह से क्रॉस मत करिए, 6 पे 6 सिंप्लीफाई हो जाएगा, 6 से आप ऊपर मल्टीप्लाई के फॉर्म में डाल दीजिए, यहाँ 6 लिखिए,
2x प्लस में 3y अपॉन में क्या, अपॉन में 6 है ना, 6 को इधर ले आए तो उधर सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया 13, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 13, ये है आपका इक्वेशन 2। अब आप ध्यान से देखिए कि आपके पास ये रहा इक्वेशन 1, ये आपने फ्रेम किया इक्वेशन 1, ये आपने फ्रेम किया इक्वेशन 2। अब आपको बेहतर पता है कि मैं इन दोनों में किसी एक से क्या बना लूंगा इक्वेशन 3, एंड देन अगर मैं दूसरे से इक्वेशन तीसरा बनाता हूँ तीसरे को पहले में पुट कर दूंगा, और अगर मैं पहले से तीसरा बना तो तीसरे को मैं दूसरे में पुट कर दूंगा। इससे मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी और उस वेरिएबल की वैल्यू को फिर मैं तीसरे में पुट कर दूंगा, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास दोनों x और y की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। तो आपने अभी पिछले 5 क्वेश्चन में यही सीखा है, 5 के 5 क्वेश्चन में। तो मैं सोचता हूं कि मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूं। ये बेटा आप सभी का होमवर्क में है क्वेश्चन, प्लीज आप सभी बच्चे, बालक एवं बालिकाओं, सभी आप इनको क्वेश्चन को करें और इसका जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी आप फेस करते तो प्लीज कमेंट करें ताकि हम उसका समाधान भी आप सबके लिए निकालें। तो मैंने सोचा था कि मैं 2 क्वेश्चन कम से कम कवर करूंगा, पर काफी लंबा वीडियो बन गया, 30-31 मिनट का ऑलरेडी बन चुका है वीडियो। तो हम इसका जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 में जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, तो अब हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कवर कर दें नेक्स्ट वाले में। तो उसमें भी टोटल करने को 7 ही क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन 2 में सिंगल पार्ट है, क्वेश्चन 3 में आपके 6 पार्ट है। कोशिश रहेगा हमारा कि 2 वीडियो में ही एक्सरसाइज पूरा हो। अगर किसी कारण से रह गया तो टोटल 3 वीडियो बनेगा इस एक्सरसाइज के लिए, और आप प्रॉपर छोटे छोटे वीडियो बना रहे ताकि आप आराम से देख सकें। अब लंबा एक साथ आप 1.5-2 घंटे का वीडियो तो आप देखेंगे नहीं, इसलिए हमने छोटे छोटे वीडियो बना रहे ताकि आपको चीजें समझ में भी आ जाए, ज्यादा बोर भी ना हो और फोकस भी कर सके जो छोटे छोटे कंटेंटों पे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।